दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की उस मेडिसिन के बारे में जिसकी तुलना कैलकेरिया कार्ब से की जाती है। अब जब मैं कैलकेरिया कार्ब की बात करता हूं तो मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि थुलथुला, मोटा, गोरे रंग का यदि कोई पेशेंट है तो वो कैलकेरिया कार्ब है। ऐसा ही मोटा, थुलथुला, स्थूल शरीर वाला एक पेशेंट और एक मेडिसिन में देखने को मिलता है और इस मेडिसिन को हिंदी में कहा जाता है काला सीसा और मेडिकल की भाषा में इसका नाम है ग्रेफाइटिस। तो अब हम ग्रेफाइटिस की आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट भी मोटा होगा, थुलथुला होगा, शीत प्रधान होगा, चिली होगा और ग्रेफाइटिस का पेशेंट भी ऐसा होगा। लेकिन अब इन दोनों में पहला कैरेक्टरिस्टिक जो डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद ग्रेफाइटिस के लक्षणों की मैं आपसे बात करूंगा कि कैलकेरिया कार्ब हमें किन व्यक्तियों में देना है जिन्हें की सिर से बहुत ज्यादा पसीना आता है। मोटा थुलथुला व्यक्ति है, सिर से बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, ठंड बहुत ज्यादा लगती है, कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट है। मोटा थुलथुला व्यक्ति है, ठंड बहुत ज्यादा लगती है लेकिन सिर से पसीना नहीं आता, हाथ पैरों से पसीना नहीं आता, ग्रेफाइटिस का पेशेंट है। ये दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो याद ये रखना है कि जिसको सिर से पसीना आए वो कैलकेरिया कार्ब, जिसको सिर से पसीना ना आए वो ग्रेफाइटिस। अब बात करते हैं ग्रेफाइटिस के दूसरे सिम्टम्स के बारे में। तो ग्रेफाइटिस बहुत सारी बीमारियों में उपयोग की जाती है, त्वचा के केस में उपयोग किया जाता है, महिलाओं में उपयोग किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों में यूज किया जाता है। जिन लोगों को त्वचा संबंधी कोई बीमारी हो गई है, उन्हें फोड़े फुंसी पड़ने लगते हैं, सोराइसिस हो गया है, बहुत लंबे समय से किसी तरह का कोई एक्जिमा है उनके शरीर में, तो फिर ग्रेफाइटिस उनके लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन लक्षण है कि पेशेंट जो होगा वो मोटा होगा, थुलथुला होगा। इसके साथ में सोराइसिस में ये देखा जाएगा कि उसके जो फुंसियां होंगी, उसके जो इरप्शंस होंगे, उसका जो एक्जिमा होगा उसमें से पानी जैसा एक पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ निकलता रहेगा, तो ग्रेफाइटिस उसकी मेडिसिन है। इसके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कान के पिछले हिस्से में एक्जिमा हो जाता है और ये जो एक्जिमा होता है कितनी भी कोई क्रीम लगा लो, ऑइंटमेंट लगा लो, कितनी भी दवाई खा लो, वो ठीक नहीं होता। तो कान के पीछे यदि किसी को एक्जिमा हो रहा है तो ग्रेफाइटिस ही उसकी एकमात्र मेडिसिन है। अब जरूरी नहीं है उस केस में कि पेशेंट मोटा थुलथुला हो, लेकिन कान के पीछे का जो एक्जिमा है ये उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इसके साथ में ये जो पेशेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा चिली होता है, तो यदि किसी व्यक्ति को कोई भी बीमारी है और उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, मतलब गर्मी के दिनों में भी वो रजाई ओढ़ के सो रहा होता है, तो आप समझ जाइए कि उसे ग्रेफाइटिस देने की जरूरत है। अब बीमारी उसकी कोई भी हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है, महिलाओं की कोई समस्या हो सकती है, बालों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, कोई भी बीमारी हो उसको फिर हमें ग्रेफाइटिस दे देना चाहिए। इसके साथ में कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी दवा है। जिन लोगों ने मेरे कॉन्स्टिपेशन के वीडियोस देखे हों जिसमें मैंने 5 दवाओं के बारे में बताया था, उनमें से एक दवा मैंने बताई थी ग्रेफाइटिस। तो ग्रेफाइटिस का कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है, वो व्यक्ति जिन्हें बहुत ज्यादा कब्ज की शिकायत है और वो जब भी मल त्याग करने जाते हैं, लेट्रिन जाते हैं, उन्हें काले काले कलर के छोटी छोटी बॉल्स के रूप में बकरी की लेट्रिन के जैसी, यानी कि बकरी की जो मैंगनी होती है उस मैंगनी के जैसी, बकरी की लेट्रिन के जैसी उन्हें लेट्रिन होती है और उस जो उनकी बॉल होती है लेट्रिन वाली, उस पे मल में आंव लगी होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कॉन्स्टिपेशन यदि किसी को है। ग्रेफाइटिस का कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा, बकरी की लेट्रिन के जैसी उसकी लेट्रिन होती है, छोटी छोटी बॉल्स के रूप में, काले कलर की बॉल्स के रूप में, जिन बॉल्स पे म्यूकस लगा हुआ होता है उन बॉल्स के रूप में उसकी लेट्रिन होती है। तो ये ग्रेफाइटिस का कॉन्स्टिपेशन है। तो यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई कब्ज है जैसा लक्षण मैंने अभी आपको बताया है, तो फिर उस अवस्था में हमें उसे ग्रेफाइटिस देने की जरूरत है। इसके अलावा ग्रेफाइटिस पेट में होने वाले अल्सर यानी कि पेट के छालों की भी सबसे अच्छी मेडिसिन होती है और कई बार यहां तक देखा गया है कि आंतों का कैंसर हो, स्टमक का कैंसर हो, उनमें भी इसने रोगी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है और बहुत ज्यादा उसको रिलीफ इस दवा से मिलता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होगा, चूंकि जो अल्सर के केसेस होते हैं उनमें रोगी यानी कि पेशेंट में अलग अलग तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट होगा उसमें यह लक्षण देखने को मिलेगा कि यदि वो खाना खा लेता है तो उसे आराम मिलता है, पानी पी लेता है
तो आराम मिलता है। यानी कि खाना खाने और पानी पीने से उसका जो दर्द होता है, अल्सर में होने वाला जो दर्द है, उसमें उसे बड़ा आराम मिलता है। यदि व्यक्ति लेटा रहता है तो उसे बड़ा आराम मिलता है। यदि वो कोई गर्म चीज खाता है, यहां पे ये कंट्राडिक्टरी सिम्टम है, यानी कि विरोधाभासी सिम्टम है। ज्यादातर अल्सर के मरीजों को गर्म खाना खाने पीने से तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट होता है उसे गर्म खाना या गर्म पानी पीने से उसके दर्द में आराम मिलता है। तो यदि किसी व्यक्ति को पेट में अल्सर है, आंतों में अल्सर है, आंतों का कोई कैंसर है, उस अवस्था में ये जो सिम्टम मैंने अभी आपको बताए हैं, यदि ये किसी रोगी में दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि उसको ग्रेफाइटिस देने की जरूरत है। इसके अलावा ये कान के बहरेपन की भी बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। इसका जो कान का बहरापन है वो बड़ा अजीब तरीके का होता है। अजीब तरीके का इसलिए क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति शोर वाली अवस्था में खड़ा है तो उसे सुनाई नहीं देता है, और अगर कहीं कोई शांत कमरा है तो उसे सुनाई देता है। लेकिन ग्रेफाइटिस का जो बहरापन है वो इसका बिल्कुल उल्टा है। यदि वो किसी तेज आवाज के साथ है तो उसे छोटी सी आवाज भी सुनाई दे जाएगी। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, यदि आप कभी स्टेशन पर खड़े हैं और एकदम से कोई रेलगाड़ी निकल रही है तो ग्रेफाइटिस के पेशेंट को यदि आपने कुछ कहा तो उसे रेलगाड़ी की आवाज में भी बड़ी आसानी से सुनाई दे जाएगा। लेकिन रेलगाड़ी निकलने के बाद जब मौसम थोड़ा सा, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा शांत होगा, आवाजें थोड़ी कम हो जाएंगी, तो उसे सुनाई नहीं देने वाला। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है ग्रेफाइटिस का। उन मरीजों में इसका बहुत अच्छा उपयोग है जो कि बहुत लाउड स्पीकर की आवाज में बड़ी आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन जब वो किसी डॉक्टर से चेकअप कराने जाते हैं तो उन्हें सुनाई नहीं देता। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि यदि किसी व्यक्ति को शोर में सुनाई देता है और सामान्य अवस्था में सुनाई नहीं देता है, बहरापन है, तो फिर ग्रेफाइटिस उसकी दवा होगी। इसके अलावा ग्रेफाइटिस मानसिक रोगों की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका एक खास कैरेक्टरिस्टिक मानसिक सिम्टम होता है, एक मानसिक रोग का एक लक्षण होता है कि व्यक्ति को अपने चेहरे पर मकड़ी के जाल जैसा होने की सेंसेशन होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि उसके चेहरे पे मकड़ी का कोई जाला है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं। जैसे ही व्यक्ति कमरे में अंदर दाखिल होता है तो उसे लगेगा वो अपने चेहरे को साफ करने लगेगा, उसे ऐसा लगेगा जैसे मकड़ी का जाला उसके चेहरे पर लग गया है, स्पाइडर वेब जो है उसके चेहरे पर लग गया है। तो समझ जाइए यदि उसको कोई ऐसा सिम्टम दिखाई देता है तो फिर ग्रेफाइटिस उसकी दवा है। इसके अलावा यदि आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के चर्म रोग की शिकायत थी, कोई सा भी चर्म रोग हो, एक्जिमा हो सकता है, सोराइसिस हो सकता है, सिंपल फोड़े फुंसी हो सकते हैं, रिंगवर्म हो सकता है, कोई भी बीमारी रही हो त्वचा संबंधी, और आपने उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया हो, और एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराने के बाद आपकी वो बीमारी तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद से शरीर में दूसरी कोई बीमारियां होने लगी। अब जरूरी नहीं है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही कराया हो, कभी होम्योपैथी का भी कोई ट्रीटमेंट कराया हो और होम्योपैथिक डॉक्टर ने आपको वो दवाएं दे दी हो जिससे कि उस बीमारी को सप्रेस कर दिया गया हो, यानी कि वो जो बीमारी है वो दबा दी गई हो। उस समय के लिए तो आपको लगा कि वो आप ठीक हो गए होम्योपैथी दवा से, लेकिन वो बीमारी जो थी वो क्योर नहीं हुई, सप्रेस हो गई हो। तब उन केस में यदि कोई पुरानी बीमारी का, त्वचा संबंधी बीमारी का, चर्म रोग का, सोराइसिस का, एक्जिमा का, फोड़े फुंसी होने का कोई भी लक्षण आपके शरीर में रहा हो और आपको याद हो कि उस समय वो बीमारी आपको हुई थी और उसके बाद से ही आपके शरीर में ये समस्या होना शुरू हो गई, तो आप समझ जाइए ग्रेफाइटिस ही आपको ठीक कर सकती है। क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है ग्रेफाइटिस का कि वे मरीज जिनमें त्वचा संबंधी किसी बीमारी को किसी दवा के द्वारा दबा दिया गया हो, सप्रेस कर दिया गया हो, और उसके बाद से उनके शरीर में विभिन्न दूसरी प्रकार की बीमारियां डेवलप होने लगी हो, तो समझ जाइए कि आपको ग्रेफाइटिस देने की जरूरत है उस पेशेंट को। अब यदि हम इसकी डोज की बात करते हैं तो केवल 200 पोटेंसी से इसकी शुरुआत की जाती है। 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में केवल एक बार मरीज को देना चाहिए, कोई भी बीमारी हो। यदि कोई एक्यूट केस है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके 30 पोटेंसी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो क्रॉनिक टाइप के ही होते हैं, लंबे समय से चल रही बीमारियां ही होती हैं, तो फिर 200 का उपयोग ज्यादा सूटेबल रहता है। इसके अलावा
डॉक्टर अपनी समझ के आधार पे 1M, 10M, LM, CM इस तरह की पोटेंसीज का भी उपयोग करते हैं। वो लक्षणों की तीव्रता, क्रॉनिसिटी, व्यक्ति का शरीर, शरीर की इम्यूनिटी, शरीर की वाइटलिटी, इन सारी चीजों पर निर्भर करते हैं कि हम किस पोटेंसी का उपयोग करेंगे। सामान्यतः 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में एक बार मरीज को कंटिन्यू 3-4 महीने तक जब दी जाती है तो उसे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।